ओम शांति। आज हम जो बुक पढ़ने जा रहे हैं उस बुक का नाम है भगवान शिव का छोटा नंदीगण दादी गुलजार। और अभी हम ये जो बुक पढ़ने जा रहे हैं भगवान शिव का छोटा नंदीगण दादी गुलजार, ये अभी इसी साल 2023 में प्रकाशित हुई है। तो बिल्कुल ही अभी नई बुक है, तो आप सब जरूर सुने। इसमें आशीर्वचन के रूप में दादी रतन मोहिनी जी सुना रही हैं। बाप दादा का रथ, हम सबकी प्राण प्यारी अति स्नेही गुलजार दादी, जिसको बाप दादा ने नाम दिया दिलों को मोहने वाली हृदय मोहिनी। गुलजार बहन इस यज्ञ की महत्वपूर्ण आधार स्तंभ थी। आप पवित्रता की मूरत होली हंस थी। आप अंतर्मुखी और विदेही फरिश्ता थी। आप समय, संकल्प और शब्दों की इकोनॉमी की अवतार थी। इसलिए आपके शब्द बहुत बहुत शक्तिशाली थे। आपके जैसी त्याग तपस्या न किसी ने की और न कोई कर सकेगा। जिन्होंने अपना शरीर भी भगवान को दे दिया और 50 वर्षों तक हमें भगवान से मिलाया। गुलजार बहन के बारे में कुछ भी कहा जाए वह कम है। दादी हमसे यही चाहती थी कि जितना हो सके अंतर्मुखता की गुफा में रहकर बाबा को याद करना, और सदा यह निश्चय रहे कि बाबा सदा मेरे साथ है। बाबा से ही सारे संबंध हैं। बाबा ही हमारा संसार है। जहां भी मुश्किल आए दिल से कहना, मेरा बाबा, मेरा साथी आ जाओ। तो बाबा बंधा हुआ है। गुलजार बहन को यह नशा रहता था कि हमें कौन मिला है, किसने हमें चुना है। सारी दुनिया में बाबा से अधिक प्यारा कोई हमें मिलना नहीं है। शिव बाबा ही विश्व कल्याणकारी है और हमें भी विश्व कल्याण के निमित्त बनाया है। गुलजार बहन के वाइब्रेशन संपूर्ण सृष्टि को बल देते हैं। गुलजार बहन पुरुषार्थ के लिए कहती थी कि जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति में स्थित होते जाएंगे, वैसे वैसे नैनों के इशारों से किसके भी भावों को जान पाएंगे। कोई से बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ऐसे करते करते हम संपूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। आप अंतिम घड़ी में सबको यही याद दिलाती रही कि अब कर्मातीत बनना ही है। राजयोगी रतन मोहिनी, मुख्य प्रशासिका ब्रह्मा कुमारी। भूमिका के रूप में भ्राता ब्रिजमोहन भाई जी कुछ बातें सुना रहे हैं। दादी गुलजार का भोलापन और सच्चाई बेमिसाल था। आज के इस चतुराई के इस युग में ऐसी श्रेष्ठ जीवात्माएं ढूंढने पर भी नहीं मिलती। परमपिता परमात्मा निराकार शिव का अवतरण सत्य की पुनः स्थापना के लिए होता है। आज के कलयुग में चारों ओर झूठ है, सच की रत्ती भी नहीं। आने वाले सतयुग में सदा सर्वदा सत्य ही सत्य होगा, झूठ का नाम निशान भी नहीं रहेगा। निराकार शिव बाबा के साकार नंदीगण पिता श्री ब्रह्मा बाबा के 18 जनवरी 1969 को अव्यक्त होने के बाद भगवान शिव ने दादी गुलजार को ही अपना छोटा नंदीगण बनाया। उनके शरीर रूपी रथ में शिव बाबा के अवतरण की भूमिका 48 वर्षों तक चली। अंतिम पधरामणि 31 दिसंबर 2017 को हुई थी। व्यक्तिगत जीवन में भी दादी गुलजार, जिनका नाम राजयोगिनी हृदय मोहिनी था, सच्चाई, सफाई और सादगी की प्रतिमूर्ति थी। उनकी प्योरिटी की रॉयल पर्सनालिटी के वाइब्रेशंस अति प्रभावशाली थे। उनसे थोड़े समय का मिलन भी रूह को राहत और चित्त को प्रसन्नता से भरपूर कर देता था। अव्यक्त बाप दादा की तरह ही दादी गुलजार के अपने बोल भी मधुर, उत्साहवर्धक और वरदानी होते थे। दादी जी अब शरीर में नहीं हैं। उनका स्मारक अव्यक्त लोक, जो शांतिवन आबू रोड में स्थापित किया गया है, चिरकाल तक नए पुराने भाई बहनों को प्रेरणा, सकाश और शक्ति प्रदान करता रहेगा। दादी जी की मधुर स्मृति में ब्रह्मा कुमार ब्रिजमोहन भाई। अब इसमें सभी भाई बहनों ने अपना अपना अनुभव शेयर किया है। उसमें सबसे पहला अनुभव है निर्भय भाई जी का। दादी गुलजार
सदैव हल्की और ड्रामा पर कायम रहती थी। ब्रह्मा कुमार, निर्वैर, शांतिवन। मैं जब से ज्ञान में आया तब से समय प्रति समय परम आदरणीय दादी गुलजार जी से मिलना होता रहा। उनकी क्लासेज और संदेश सुनते रहे। बाप दादा केवल भारत के लिए नहीं परंतु समस्त विश्व के लिए हैं। साकार बाबा 18 जनवरी 1969 को अव्यक्त हुए तो जीवन में खालीपन महसूस हो रहा था, लेकिन 21 जनवरी 1969 को अव्यक्त बाप दादा का जो पाठ दादी जी द्वारा चला, उसने हमें यह महसूस करा दिया कि बाप दादा अभी भी यही हैं और हमें मार्गदर्शन करते, श्रीमत देते रहेंगे। हम सब ने देखा कि कैसे अव्यक्त बाप दादा ने गुलजार दादी द्वारा एक एक की व्यक्तिगत पालना की, ज्ञान की गहराइयों में ले गए, दिव्य गुणों की महानता तथा शक्तियों की महानता बताई। उनके द्वारा अव्यक्त बाप दादा मिलन में बाप दादा हर एक से नयन मुलाकात करते और व्यक्तिगत उन्नति के लिए मार्गदर्शन करते रहे। कलयुग का अंतिम समय है, 84वें जन्म का भी अंतिम समय है और आत्माओं में भी कितनी कमजोरी है यह हम सब जानते हैं। ऐसे समय पर बाबा ने एक एक आत्मा को कैसे दादी जी द्वारा हिम्मत दिलाई, साथ ही बहुत सहज भाषा में मार्गदर्शन किया कि जीवन को अति श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या करना है। दादी जी के रथ द्वारा बाप दादा के अव्यक्त मिलन में विदेशियों का भी आना शुरू हुआ, तो यह प्रैक्टिकली सिद्ध हुआ कि बाप दादा केवल भारत के लिए ही नहीं परंतु समस्त विश्व के लिए हैं। बाप दादा ने गुलजार दादी द्वारा अनेकानेक सेवाएं की, हृदय स्पर्शी बातें सुनाई कि सबके प्रति शुभ भावना रखनी है, सहयोग की भावना रखनी है, आदि आदि। जो बीता सो बीता, अब आगे बढ़ो। दादी कभी किसी की कोई बात अपने चित्त पर नहीं रखती थी। किसी ने कोई कमी कमजोरी की बात सुनाई भी तो उसको बहुत प्यार से दृष्टि देती, हाथ में हाथ लेकर के बड़े प्यार से कहती, अब सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, आप अभी बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। किसी के मन में यदि बोझ भी होता तो एक सेकंड में दादी के मिलन के फलस्वरूप वह सहज ही हल्का महसूस करता था। इसलिए सेवाओं में दादी का महत्वपूर्ण योगदान तो हम सभी जानते ही हैं। दिल्ली राजधानी होने के नाते सरकार की सेवा, अपने भाई बहनों की सेवा की जिम्मेवारी दादी पर थी, परंतु उन्हें कभी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं महसूस हुआ। सदैव हल्की रहती थी, ड्रामा पर सदा कायम रहती थी और सबको प्यार से यही कहती, जो बीता सो बीता, अब आगे बढ़ो। अगर हमारा बाबा वाली दादी से दिल से प्यार है तो दादी जी की महीन से महीन शिक्षाओं को हम अपने जीवन में धारण करें। दादी जी सबसे बहुत प्रेम से मिलती थी। बच्चे उनको याद करते हैं और बड़े भी उनको याद करते हैं। यही निशानी है बाप समान बनने की। वे हमें भी यह लक्ष्य दे गई कि हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलना है। नेक्स्ट चैप्टर है सादगी और भोलेपन की मूर्त दादी गुलजार। ब्रह्मा कुमार, ब्रिजमोहन भाई, शांतिवन। हम में से अधिकतर भाई बहनें वे हैं जिन्होंने शिव बाबा को गुलजार दादी के रथ के द्वारा जाना और उन लोगों की संख्या कम है जिन्होंने शिव बाबा को ब्रह्मा जी के रथ के द्वारा जाना। जब शिव बाबा ब्रह्मा जी के रथ में आते थे तो पता नहीं लगता था कि इस वक्त शिव बाबा बोल रहे हैं या ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। शिव बाबा 24 घंटे रथ में नहीं रहते थे, ज्ञान सुनाने आते थे या जब जब आवश्यकता होती थी तब आते थे। शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा पर इतना फखूर था कि ब्रह्मा बाबा कभी गलती नहीं कर सकते, तो ब्रह्मा बाबा जो कुछ भी कहे तो शिव बाबा जिम्मेवार है। बाबा ने 18 जनवरी 1969 के बाद नया रथ लिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि शिव बाबा पहले ब्रह्मा बाबा के मेल यानी पुरुष शरीर में आए, उसके बाद गुलजार दादी के फीमेल शरीर में आएंगे।
इसका भी कुछ रहस्य था। फीमेल शरीर के अंदर बाप दादा को देख रहे हैं तो शरीर का भान सहज ही निकल जाता है, जो अव्यक्त बनने में मदद करता है। आपसी व्यवहार में बिल्कुल भी लौकिकता नहीं देखी। गुलजार दादी और दादी की अलौकिक माता ऑलराउंडर दादी और मौसी रुक्मणी दादी भी दिल्ली में रहते थे। रुक्मणी दादी रजौरी गार्डन में रहते थे, परंतु दादी ऑलराउंडर और दादी गुलजार दोनों पांडव भवन में रहती थीं। हमने कभी उनके आपसी व्यवहार में बिल्कुल भी लौकिकता नहीं देखी। सबसे बड़ी बात की दादी जी में बहुत सादगी, बहुत भोलापन था। उन्होंने लौकिक संबंधों का ज्ञान भी नहीं रखा हुआ था। दादी जी का भोलापन। एक बार राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी ने ओआरसी दिल्ली जोन में आना स्वीकार किया। पूरा स्टेज वीआईपी से भरा हुआ था। जब दादी जी ने भाषण किया तो कहा कि भारत की प्रधानमंत्री प्रतिभा पाटिल जी आई हैं, जबकि वे थी राष्ट्रपति। यदि कहीं और किसी प्रोग्राम में कोई ऐसा बोल देता तो बहुत बड़ी हलचल हो जाती, लेकिन दादी जी का भोलापन था कि ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है जिसे भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री में अंतर का ज्ञान ना हो। तो सभी ने हल्का मुस्कुरा दिया और बात वहीं समाप्त हो गई। दादी जी के आने से अतिरिक्त उमंग उत्साह की प्राप्ति। दादी जी को इस दुनिया का कुछ पता नहीं था। लोग खबर सुनाते कि दुनिया में यह हो रहा है, वह हो रहा है, परंतु दादी जी को उससे कोई मतलब नहीं था। पांडव भवन फर्स्ट फ्लोर में दादी जी रहती थी। कभी बाहर से कोई बारात आदि गुजरती तो दादी जी आगे आकर बच्चों की तरह उस बारात को देखती थी। फिर हम उनसे पूछते थे तो वे कहती कि सतयुग में कैसा होता है और यहाँ कैसा होता है, यह देख रही हूँ। हम ऑफिस में काम कर रहे होते, वहां आ जाती, देखती थी हम क्या कर रहे हैं, और उनके जाने के बाद हमें कुछ अतिरिक्त उमंग उत्साह की ताकत महसूस होती थी। लोग कहते थे तुम्हारा ईश्वरीय ज्ञान है तो इसका पुस्तक कहाँ है। तो जगदीश भाई जी, जिन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, उनको जहां भी इस दुनिया और उस दुनिया के ज्ञान का मिलान करना होता था तो वे गुलजार दादी से पूछवाते थे। दादी जी ने भर दी आध्यात्मिक शक्ति। जब ज्ञानी जैल सिंह जी पंजाब के मुख्यमंत्री थे, तब से हमारा उनसे मिलना जुलना होता था। फिर जब वे दिल्ली में गृह मंत्री बने तो हम उन्हें कहते थे एक बार माउंट आबू आइए, तो वे कहते थे कि अब मैं अपने सचिवों के अधीन हो गया हूँ, वे जैसा कहते हैं वैसा करना पड़ता है। फिर वे भारत के राष्ट्रपति बन गए। हमने उनसे टाइम लिया और दादी गुलजार जी को साथ लेकर मिलने गए। हमने उनसे कहा कुछ समय साइलेंस में बैठेंगे। उन्होंने सेक्रेटरी को कहा कि कोई अंदर ना आए, मैं शांति में बैठ रहा हूँ। फिर हम सब साइलेंस में बैठ गए। हमने देखा कि आधे मिनट के अंदर ही वे बिल्कुल शांति में गुम होकर बैठ गए। 3 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए। हम सोच रहे थे कि उनकी साइलेंस पूरी हो तो हम उनसे अपनी बात शुरू करें। फिर हमने इशारा किया और बात शुरू की। निमंत्रण दिया कि आपको माउंट आबू आना चाहिए। अब तो आप राष्ट्रपति हैं, आप चाहें तो आ सकते हैं। तो दादी जी ने जैसे उनमें आध्यात्मिक शक्ति भर दी और वे प्रथम राष्ट्रपति थे जो मधुबन आए। दादी जी की रूहानियत का प्रभाव। सन 1994 में ब्रह्मा बाबा का डाक टिकट तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी द्वारा राष्ट्रपति भवन से रिलीज करने की सारी तैयारी हो चुकी थी। आमतौर पर जो स्टैंप निकलती है उसमें व्यक्ति के नाम के साथ उनकी जन्म तारीख और मृत्यु की तारीख भी लिखी होती है। साथ ही एक फोल्डर होता है जिसमें उस व्यक्ति की संक्षिप्त जीवनी लिखी होती है। परंतु शिव बाबा ने उन लोगों की बुद्धि को ऐसे टच किया जो प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से सरकार ने डाक टिकट निकाली, और साथ में जो फोल्डर था उसमें भी
प्रजापिता ब्रह्मा लिखा, ना कि दादा लेखराज। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। हमने तय किया कि स्टैंप लॉन्च होने के दूसरे दिन भिन्न भिन्न प्रांतों में भी इसके सेलिब्रेशन फंक्शन करेंगे। इस सिलसिले में मुंबई में रमेश भाई और उषा बहन जी वहां के गवर्नर मिस्टर अलेक्जेंडर से मिलने गए। उन्होंने ठीक तरह से तारीख नहीं देखी, जिस कारण उन्हें गलतफहमी हो गई और उन्होंने राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी को फोन करके कहा कि ये आप यानी राष्ट्रपति जी से भी स्टैंप लॉन्च करा रहे हैं और हमसे भी यहाँ लॉन्चिंग करने के लिए कह रहे हैं, जो कि नियमानुसार नहीं है। इस कारण से राष्ट्रपति जी ने रिलीज करने से 2 दिन पहले मना कर दिया। हमने राष्ट्रपति जी से मिलने का समय मांगा और दादी गुलजार जी को साथ लेकर राष्ट्रपति जी से मिले। उन्होंने देखा कि साथ में बीके बहन जी आई हैं। दादी जी ने कहा, बाबूजी, आपको हमारा काम जरूर करना है। तो वे मुस्कुराने लगे और बताने लगे कि हमें भी नियम से चलना पड़ता है। हमने कहा, यह हमारा सेलिब्रेशन का निमंत्रण पत्र है, आप देख लीजिए। हमारा सेलिब्रेशन उसी दिन नहीं, अगले दिन है। तो उन्होंने कार्यक्रम को बड़े स्नेह से ओके कर दिया। हमने देखा कि यह दादी जी की रूहानियत का ही प्रभाव था। जब तक पूछा ना जाए तब तक दादी कुछ बोलते नहीं थे। मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग में दादी गुलजार जी भी आते थे। सारे मेंबर अपने अपने विचार बड़ी खुशी खुशी, बड़े उमंग से रखते थे और हम यही समझते थे कि मेरा विचार बहुत अच्छा है। हमने देखा कि दादी गुलजार जी को जब तक पूछा ना जाए कि आप भी कुछ बोलिए, तब तक दादी कुछ बोलते नहीं थे। पूछने पर कहते थे कि जो कुछ आप लोगों ने फैसला किया है बहुत अच्छा है। शुभ भावना, शुभकामना देकर उसी की ही पुष्टि कर देते थे। शायद ही दादी ने अपनी तरफ से कभी कुछ ऐड किया हो। आप देखिए कि बाबा भी यही करता था। जो बच्चों ने किया, सबने मिलकर किया, बहुत अच्छा है, आदि आदि। केवल कहती नहीं थी, अपनी शक्ति, अपनी पूरी शुभभावना भी साथ में देती थी। दादी जी अपनी गुप्त शक्ति से काम करती थी। कभी दादी ने सामने आकर अपना नाम बताया या कहा कि मैंने किया, ऐसे नहीं हुआ। एक बार दादी ने दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, जो बहुत सफल हुआ था। यज्ञ के स्टेटस को ऊपर उठाने वाला वह प्रोग्राम था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आदि आए थे। इसका जिक्र अव्यक्त बाप दादा ने बाबा मिलन के समय मुरली में भी किया था तथा प्रोग्राम के निमित्त सभी भाई बहनों को स्टेज पर बुलाकर एक एक का नाम लेकर सराहना की। फिर कहा कि इस सफलता के पीछे गुप्त दादी गुलजार है। इतने बड़े प्रोग्राम में क्या कुछ नहीं होता। दादी बोलती कुछ नहीं थी और यदि किसी को कहती थी कि तुम्हें यह करना है, तो अपनी शक्ति, अपनी पूरी शुभ भावना भी साथ में देती थी। सबके प्रति स्नेह की भावना। दिल्ली की मुख्य सेवाओं में दादी जी का बहुत बड़ा हाथ रहा। गुलजार दादी जी की धारणा प्रबल थी। धारणा के आधार पर वे थोड़े से शब्द बोलती थी और सफलता मिल जाती थी। उनके पास लोग खींचे चले आते थे। दादी जी के चेहरे की फलक और महक सेवा करती थी। उनके शब्द नपे तुले नम्रता पूर्ण होते थे। उनके मन में सबके प्रति स्नेह की भावना थी। वह सभी को बहुत सम्मान देती थी। कभी दादी जानकी जी और गुलजार जी एक ही प्लेन से आते थे, तो गुलजार दादी यदि पहले व्हील चेयर पर प्लेन से उतर जाती थी, तो जानकी दादी का इंतजार करती थी। दोनों साथ साथ ही बाहर आते थे। कभी जानकी दादी जी दिल्ली आते थे, तो उन्हें रिसीव करने के लिए दादी स्वयं एयरपोर्ट पर जाते थे। कौन सा ऐसा ब्राह्मण होगा देश विदेश में, पांचों महाद्वीपों में, जिसने गुलजार दादी की पालना नहीं ली हो, उनकी क्लास ना सुनी हो। बाबा मिलन के प्रोग्राम में आधे से ज्यादा नए भाई बहनें होते थे।
फिर भी सुबह मुरली के बाद जब दादी जी का क्लास का अनाउंस होता था तो सभी ताली बजाते थे। इतनी उनकी शक्ति थी। दादी जी ज्यादा नहीं बोलती थी, बस हमेशा कहती थी कि खुश रहो, खुशी बांटो, कैसी भी परिस्थितियां आए और जाएं, पर आपकी खुशी न जाए। दादी जी का भाषण दिल को लगने वाला होता था। सूक्ष्म रूप में बाबा दादी जी सदा हमारे साथ हैं। ब्रह्मा बाबा कहा करते थे कि अभी तो मुझसे कोई भी मिल लेता है, धारणा पर पूरे ना चलने वाले भी मिल लेते हैं और बाबा को मिलना पड़ता है, लेकिन एक दिन आएगा जो कोई अपवित्र मुझे छू भी नहीं सकेगा। हम सोचते थे ऐसा कैसे होगा, फिर बाबा अव्यक्त हो गए। उनको अब कोई मिल नहीं सकता जब तक संपन्न, संपूर्ण, पवित्र बनने के एम ऑब्जेक्ट वाला ना हो। दादी जी का भी ऐसा ही हुआ। दादी जी फरिश्ता थी, शरीर पुराना हो चुका था। अभी हम उनसे अव्यक्त होकर ही मिल सकते हैं। यह ड्रामा का दृश्य बताता है कि बहुत बड़ा परिवर्तन अब आएगा, जिससे संपन्नता, संपूर्णता समीप आएगी। हमें भी यह दृश्य देख करके समेटना है, एवरेडी बनना है। सूक्ष्म रूप में बाबा सदा हमारे साथ है, दादी जी भी हमारे साथ हैं। ओम शांति। इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम अगले वीडियो में दूसरे दादियों का भी सुनेंगे। थैंक यू बाबा का और थैंक यू आप सबका। ओम शांति।